We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इधर उत्तरकाशी में सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का जो जवान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को मातली हेलीपैड जो है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। बीमार लोगों के लिए सेना ने राहत कैंप्स भी लगाए हैं। हर बीमारी के मरीज के लिए जो दवाएं हैं वो भी उपलब्ध है, ये सेना का कहना है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग जहां तहां अभी फंसे हुए हैं उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मातली हेलीपैड तक उनको पहुंचाया जा रहा है और बाकी कुछ लोगों को यहाँ आप देखिए रस्सी के सहारे किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। सड़कें बह चुकी हैं, पुल ढह चुके हैं और ये जो धराली आप देख रहे हैं ये तो पूरी तरह से सपाट हो चुका है। जहां आपको इस वक्त ये मलबा दिखाई दे रहा है वहां पर कभी किसी वक्त पक्के कंक्रीट के जो मकान थे वो यहाँ पर हुए करते थे, लेकिन अभी क्या स्थिति है, अभी क्या हालात हैं, हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या तस्वीर है? जी देखिए, हालात अभी भी बद से बदतर हैं। सामान्य स्थिति तब हो रही है जब लोग जो है रेस्क्यू किए जा रहे हैं। 1100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन तस्वीरें अभी भी बदलती जा रही हैं। लगातार न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर इस समय हम हर्षिल में मौजूद हैं और हर्षिल में आप देख सकते हैं ये जो जगह है जहां पर आर्मी का कैंप जो था वो तबाह हो गया था, जिसमें करीब 9 से 10 आर्मी के जवान जो है वो इसमें बह गए थे। वो आप सामने देख रहे हैं, वो तस्वीरें अभी भी जिंदा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, लेकिन एक बाप इस समय हमारे साथ में है। एक बाप जो लगातार 5 दिन से अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये वो लेखराज हैं। ये लेखराज की कहानी बड़ी दर्दनाक है क्योंकि ये बीते 5 दिन से अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बताइए, आप कब से ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को? 5 दिन से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ थे आखिरी बार? आखिरी बार ये धराली में थे। तो ये आपका बेटा है? योगेश आपका बेटा है और दूसरा आपका? ये दोस्त है, इसके दोस्त हैं। तो दोनों काम करते थे वहाँ पे? काम करते थे वेल्डिंग का। अच्छा, वेल्डिंग का काम करते थे जी। तो दोनों की को तलाश कर रहे हैं 5 दिन से आप? 5 दिन की तलाश कर रहे हैं, कोई अभी कोई से कोई खबर नहीं दे रहे हैं। कोई खबर नहीं मिल पा रही है। तो ये बताइए कि आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप? आखिरी बार हमारी 3 तारीख में हुई थी। 3 तारीख को बात हुई। 5 तारीख को बात हुई थी जब तबाही आई थी? ये नहीं हुई, उसके बाद बातचीत नहीं हो पाई। ये दरअसल लेखराज हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर के। जला बिजनौर के रहने वाले हैं और ये 2 बच्चे जो हैं इनके फोटो लेकर के रोजाना ये इसी तरीके से घूमते हैं और इनका कहना है कि ये हमारे बेटे हैं। एक बेटा है इनका और एक इनका जानकार है, उनका बच्चा है। और ये लगातार हमारे सहयोगी सैयद आमिर, और हम समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से अभी हालात हैं, मौसम भी, नेटवर्क इशू, जब आप थोड़ा ऊपर इलाकों में अगर जाते हैं तो इस तरह से दिक्कत आती है। ये तस्वीरें हम लेकिन आपको युद्ध स्तर पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है वो देख रहे हैं। और सैयद आमिर, हमने आपकी वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी देखी जो आपने हम तक पहुँचाई कि लोग वहाँ पर, लोगों के पास कुछ नहीं है, गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रशासन क्या इस बात की सुध ले रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि प्रशासन से लगातार वो ये मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी भी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। ये बहुत ही मुश्किल जगह है। यहाँ पहुँचना सिर्फ हवाई यात्रा से ही हो सकता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने करीब 25 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया है, वो भी पैदल। पहाड़ों से, खतरनाक पहाड़ों से उतरे हैं जहाँ पर कोई पहाड़ों पर रास्ता नहीं था, बिल्कुल सीधे पहाड़ थे। और फिर पहाड़ पे चढ़े हैं, नदी पार की है और फिर 25 किलोमीटर का रास्ता तय किया है खराब मौसम के बीच में। और बीच में खुद हमने देखा कि बाकायदा 2 जगह पर पूरी की पूरी रोड जो है गायब हो चुकी है।
और वहां बड़े बड़े बोल्डर्स ने जगह ले ली है। उनको पार करने के बाद हम हर्षिल पहुंच पाए और हर्षिल के बाद हम धराली भी पहुंचे। बहुत मुश्किल भरा सफर था, ये थका देना वाले सफर था। कई जगह पे तो ऐसा लगा कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन न्यूज नेशन एक पहला ऐसा चैनल है जिसने कैमरे से तस्वीरें दिखाई थी सबसे पहले पूरी दुनिया को। तो हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये जरूर है कि प्रशासन से हमने साफ तौर पे कई सवाल पूछे हैं कि आखिर वो जो दबे हुए हैं अंदर, जो जिनके लिए कहा जा रहा है, जिनके परिजन कह रहे हैं कि हमारे अपने जो हैं इसी मिट्टी के अंदर, इसी मलबे के अंदर दबे हैं, इनको कब निकाला जाएगा? तो जवाब यह आता है कि जब तक बड़ी मशीनें नहीं आ पाएंगी तब तक उनको निकालना मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बहुत ऊंचे दलदल है, बहुत ऊंचा मलबा है जो करीब 50 फीट तक है, ऐसा वहां के स्थानीय लोग कहते हैं। और उसी के अंदर कई लोग, कई होटल्स थे, घर थे, मकान थे, आवास थे, बहुत सारे। बड़ी मशीनें तो तब तक नहीं आ पाएगी सैयद आमिर जब तक कि ये रोड पूरा नहीं बन जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के लिए सिर्फ एक रोड ही है। आप तो दूसरे रास्तों से गए होंगे, लेकिन जो एक ही रास्ता है, एक ही रूट है जो जाने के लिए, जो कि बह चुका है और अब उसी को बनाने की पूरी तैयारी जो बीआरओ इसमें जुटा हुआ है, और वो मशीनें तो तब तक नहीं आ पाएंगी। और आपको नहीं उसको हम दिखाते, पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आप जरा तस्वीर देखिए जहां पर हम मौजूद है, और हर्षिल जहां पर ये मौजूद है वो बिल्कुल नदी के, उफनती नदी के बिल्कुल करीब में हर्षिल मौजूद है, ठीक है। और जो दूसरी सवाल आप पूछ रहे हैं कि गंगोत्री वाला जो रास्ता है वो पूरा डैमेज हो चुका है। बीआरओ ने हालांकि आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। बीआरओ ने एक जो गंगनानी का पुल था जो टूटा हुआ था वो बना लिया है। उत्तरकाशी के पास में जो गंगनानी है उसका पुल बना लिया है। लेकिन अभी भी आपको बताएं, दो बड़ी सड़कें हैं, दो गंगोत्री की ही दो सड़कें ऐसी जगह से टूटी हुई हैं जिसको बनाने में मुझे लगता है कि कम 15 से 20 दिन लग सकता है। तो रोड के माध्यम से तो बहुत मुश्किल है। अब बात रही हवाई सफर से। हवाई अगर उड़ करके, अगर हवाई से सफर करके यहां तक पहुंचा जाए तो यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो आ सकता है, उससे मशीनरी आ सकती है, ये सारा सामान आ सकता है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एक मशीन आ चुकी है जो कि जिसे हम डिटेक्शन मशीन कहते हैं, जो बॉडीज को डिटेक्ट कर लेती है 50 फीट के नीचे, वो मशीन यहां पर पहुंच चुकी है। और उससे जो है अब बॉडीज का निकालना और बॉडीज को डिटेक्ट करना जो है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। और फिर मशीनें जब आएंगी तब उसके बाद जो है बाकायदा वो मलबा जो है उसको हटाने का काम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हर्षिल से धराली की जो कनेक्टिविटी टूट गई थी, जहां पर आप देखें यही के आगे, इसी के आगे आपको एक हेलीपैड मिलेगा जो बह चुका है, जो खत्म हो चुका है, और उसी के आगे एक झील बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि इस हर्षिल के लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी कि अगर वो उसमें पानी लगातार बढ़ता चला गया तो हर्षिल में भी नुकसान हो सकता है अगर आने वाले समय में इस तरह का कुछ होता है तो। लेकिन प्रशासन जो है वो लगातार काम कर रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक जो है इसी तरह से लोग जो हैं अपने लोगों को ढूंढते रहेंगे। कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितना आंकड़ा है, ये सारी चीजें अभी आनी सामने बाकी हैं। क्योंकि हमने पीड़ितों से मुलाकात की है, उनके घर हम गए, पहाड़ों पे उनका घर था, उनके घर हम गए। न्यूज नेशन अकेला ऐसा चैनल था जो पहाड़ों पे चढ़कर उनके परिवारों से जाके मिला। उन्होंने हमसे बताया कि हम अपने बच्चों का दाह संस्कार करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हम कैसे करें? और वो बच्चे हमारे नहीं हैं, वो वहां पे दफन है, उनको निकालने की कोशिश की जाए, उनकी बॉडीज निकालने की कोशिश की जाए। बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सैयद आमिर। आपको केदारनाथ हादसा याद होगा, अभी तक वो शव वहां नहीं मिल पाए। अपने की पहचान आज भी वहां टीम, आपको याद होगा जनवरी में टीम गई थी वहां पर, अभी तक वहां का पता नहीं चल पाया। तो आप ये सोचिए, ये बिल्कुल एकदम उन्हीं यादों को ताजा करता है। देखिए 2013 का त्रासदी भी कवर किया मैंने, और उसके बाद 2015 की त्रासदी कवर की, और लगातार त्रासदियां कवर की हैं मैंने। ये सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। जब एक इंसान का अपना बच्चा जो जवान है वो जब गायब हो जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है और उसका कुछ नहीं पता चलता, और फिर पता चलता है कि कहीं वो दफन है, तो जरा सोचिए क्या हाल होगा, उसकी माँ के कलेजे पर क्या बीतती होगी। तो ऐसे ही कई परिवार अब कई तरह के सवाल करते हैं। हमसे सवाल करते हैं कि आप बताइए कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। तो
मतलब ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब देखिए सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। इतना ऊंचा मलबा वहां पर मशीनरीज पहुंचाना और उनको खोद के हटाना निकालना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज अब होने वाला है। त्रासदी आई और कुछ ही सेकंड में सब बहा के ले गई, लेकिन जो अभी 6 दिन लगभग बीत रहे हैं, 6 दिन 100 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अब समय है उन लोगों को, उन परिवारों को, उनके अपनों को सौंपना, उनको ढूंढना, ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होने वाला है। कि सरकार के आगे एक चुनौती भी है, सरकार के आगे एक सवाल भी है, लेकिन सरकार के आगे ये भी सवाल कि क्यों आखिर इन पहाड़ों को ठेकेदारों के हाथ में दे दिया गया, क्यों आखिर विकास के नाम पर जो ये विनाश को बुलावा जो दिया गया है, ऐसे ही नहीं, क्यों आपने ठेकेदारों को इस तरीके से दे दिया कि ठेकेदार तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं काम, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि फिर किस तरह की विनाश लीला होगी और अब जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो किस तरह से बरपाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।